आखिर क्या हुआ होगा उस रात? ऐसा क्या हुआ होगा कि 9 समझदार और अनुभवी हाइकर्स नंगे पांव केवल अंडरवेयर पहने इतनी ठंडी में अपने टेंट छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे थे? कोई अदृश्य शक्ति थी या फिर बर्फीला तूफान? एक ऐसा सवाल जो 65 साल बाद भी मिस्ट्री बना हुआ है। रूस की यूराल पर्वत श्रृंखला में मौत का ऐसा तांडव मचा कि कमजोर हृदय वालों के लिए इसे देखना भी मुश्किल हो गया। किसी की आंखें गायब थी तो किसी की जीभ कटी हुई थी, किसी की खोपड़ियां तो किसी की पसलियां टूटी हुई थी। वो मंजर काफी डरावना था। तो आज के इस वीडियो में हम इस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहस्यमयी कहानी के बारे में जानेंगे और देखेंगे क्यों इतने सालों के बाद भी इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया है। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का हवाई नाव में। दरअसल ये कहानी शुरू होती है सन 1959 में, जब रूस के यूराल फेडरल डिस्ट्रिक्ट के यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक 23 साल के रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक लड़के को एक दिन एडवेंचर कैंप में जाने का मन हुआ। लड़के का नाम था इगोर डायटलॉव और वो हाइकिंग में एक्सपर्ट था। उसने अपने 9 साथियों को जुटाकर एक टीम बनाई। तय किया कि सभी मिलकर अतोरतन नाम के एक पहाड़ पर हाइकिंग एक्सपीडिशन के लिए जाएंगे। टीम का नेतृत्व कर रहा था खुद इगोर डायटलॉव और उसका मकसद था अतोरतन पर्वत के चोटी पर पहुंचना। रूट फाइनल हुआ और 23 फरवरी 1959 को इगोर और उसके 9 साथी मिशन पर निकल गए। शुरुआती रास्ता ट्रेन और ट्रक से तय करने के बाद ग्रुप पहुंचा बिजाई नाम के एक गांव पर, जहां से ट्रेकिंग शुरू हो जाती थी। 27 फरवरी 1959 के सुबह 10 ट्रेकर्स की ये टीम एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुई। अगले ही रोज टीम के एक साथी की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो वापस लौट आया। अब टीम में बसे थे 9 लोग, 7 लड़के और 2 लड़कियां। तय हुआ कि 17 दिन बाद यानी 12 फरवरी को ये लोग ट्रेकिंग पूरी करके बिजाई गाँव लौट आएंगे। लेकिन जब 25वें दिन तक भी उनकी कोई खबर नहीं आई, तब जाकर ट्रेकर्स के दोस्तों और परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने अथॉरिटीज से रेस्क्यू टीम भिजवाने की मांग की। अथॉरिटीज ने उनकी बात मानते हुए उन 9 हाइकर्स को ढूंढने के लिए एक टीम रवाना किया। अगले कुछ हफ्तों में जब रेस्क्यू टीम उनको ढूंढते हुए यूराल पर्वत की होलात सियासल पहुंची, तब उनको हाइकर्स की टेंट दिखाई दी। टेंट से कुछ दूर आगे जाते ही 2 लाशें दिखाई दी। शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल अंडरवेयर था। थोड़ी समय के बाद और 3 लाशें मिली। इनमें से टीम के लीडर इगोर डायटलॉव का भी शव था। 5 लाशें मिल चुका था और बाकी 4 मिलना अभी बाकी था। एक तरफ बाकी 4 मेंबर्स की तलाश चल रही थी, दूसरी तरफ जो 500 मिले उनकी मेडिकल जांच शुरू हुई। पता चला कि 500 हाइपोथर्मिया में मरे गए। इन 500 में से एक के सिर पर गहरी चोट था, मगर वो इतना खतरनाक नहीं था कि जान चला जाए। करीब 2 महीने की तलाश के बाद एक खाई की सतह पर बाकी 4 मेंबर्स की लाशें मिल गई, मगर इनके मिलने के साथ ही केस सुलझने के बजाय और उलझ गया। लेकिन ऐसा क्यों? वजह थी उन बाकी 4 लाशों की हालत। 2 की आंखें गायब थी, एक की जीभ कटी हुई थी, होठ का एक हिस्सा गायब था। बाकी 3 भी बुरी तरह जख्मी थे। उनकी पसलियां टूटी हुई थी, खोपड़ी में फ्रैक्चर था। मेडिकल जांच में पता चला कि उन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी। यही नहीं, टीम की एक लड़की के पांव पर दूसरे टीम मेंबर्स की जैकेट बंधी हुई थी। एक का ट्राउजर जला हुआ था, एक के शरीर पर किसी और के कपड़े थे, कुछ के शरीर पर नोचे हुए छिटरे लिपटे थे। इसके अलावा एक की लाश पर रेडिएशन के अंश भी पाए गए। जानकार कहते हैं पहाड़ सटे हुए कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब मौतें किसी के भी समझ के बाहर थी। टीम मेंबर्स की डायरिया 1 फरवरी 1959 के शाम तक पूरा ब्यौरा बताती थी, मगर 1 फरवरी के रात को ऐसा क्या हुआ, इसका जवाब आज तक किसी के भी पास नहीं है। इसी के चलते इस घटना को दुनिया के सबसे अनसुलझी घटनाओं में से एक माना जाता है। लोगों ने इसे नाम दिया डायटलॉव पास इंसिडेंट। ये नाम एक्सपीडिशन टीम के मुखिया इगोर डायटलॉव के नाम पर प्रचलित हुआ था। इस घटना को लेकर समय समय में कई थ्योरी सामने आई है। सबसे पहले लोगों को लगा था उस टीम को स्थानीय मानसी कबीले ने मारा था। वो लोग पहाड़ पर रहता था और अक्सर बाहरियों को देखकर हमला कर देता था। लेकिन जांच में ये पता चला कि उन्हें किसी भी इंसान ने नहीं मारा था, क्योंकि एक सदस्य के शरीर पर रेडिएशन के अंश भी मिला था। इसीलिए लोगों को शक हुआ वो लोग सोवियत मिलिट्री के किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में तो नहीं मारे गए। साल 2019 में रूसी सरकार ने यह केस वापस खोलने का ऐलान किया। इस जांच का नतीजा आया जुलाई 2020 में, जिसके मुताबिक इस हादसे की वजह थी एवेलेंस। लेकिन लोगों को यह थियोरी बिल्कुल भी सही नहीं लगा। लेकिन इसके बाद 28 फरवरी 2021 को इहान गामे और अलेक्जेंडर पुजरिन नाम के 2 रिसर्चर्स ने नेचर नाम के एक साइंस जर्नल में एक अन्य थ्योरी पब्लिश किया। उनके थ्योरी के अनुसार घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ होगा। 1 फरवरी 1959 के शाम एक्सपीडिशन टीम डेड माउंटेन के ऊपर पहुंची। वहां
पहाड़ के पूर्वी हिस्से पर एक ढलान के पास पॉइंट 1079 के ऊपर उन्होंने अपना टेंट लगाया। रात का वक्त था, सब टेंट के भीतर सोए थे। तभी ऊपर की तरफ से एक एवलांच बहुत तेजी के साथ उनकी टेंट की तरफ बढ़ा, मगर ये एवलांच उनकी मौत का कारण नहीं था, उनकी मौत का जरिया था। टेंट के एक किनारे पर बर्फ जमा हो गया। जो टेंट की उस साइड में सोए थे वो तेज फोर्स के चलते जख्मी हो गए। बाकी के टीम मेंबर्स में से किसी ने टेंट में चाकू से सिरा लगाया। उस रास्ते सबको बाहर निकाला। बहुत पैनिक का माहौल था। टीम को लगा कि सोते एवलांच के बाद एक बड़ा एवलांच आ सकते हैं, इसलिए वो जिस हाल में था उसी हाल में बाहर निकल गए। जूते तक पहनने के लिए टाइम नहीं था। वो टेंट से दूर भागे। उन्होंने सोचा कि कुछ देर बाद लौट आएंगे, मगर रात अंधेरी थी, मौसम खराब था, बर्फीला तूफान चल रहा था, विजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए टीम के लोग रास्ता भटक गए। -40 डिग्री टेम्परेचर में इस तरह की सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, इसलिए एक एक करके वो मरते गए। जो पहले मरा उसके कपड़े बाकियों ने उतारे ताकि जिंदा लोगों को ज्यादा गर्मी मिल सके। गर्मी के लिए ही उन्होंने किसी तरह देवदार के पेड़ के पास आग जलाई होगी। रेस्क्यू टीम को इस देवदार की ऊपरी टहनियां टूटी मिली थी। बहरहाल ये थ्योरी लोगों को बाकी थ्योरीज की तुलना में काफी ज्यादा भरोसेमंद लगी। फिर भी ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, यही था डायटलॉग पास की कहानी। क्या आप मानते हैं ये घटना सिर्फ एक हादसा था या उसके पीछे कई गहरी साजिश थी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ।